पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार फिर से एक बड़ा इजाफा किया गया है। 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल के दाम ₹2.61 प्रति लीटर अब बढ़ गए हैं। डीजल के दाम में भी ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। 10 दिन में ये चौथा मौका है जब तेल के दाम यहां पर बढ़ाए गए हैं। पहली बार करीब ₹3 के आसपास कीमतों में इजाफा किया गया था, उसके बाद थोड़ा कम था ये इजाफा, लेकिन अब एक बार फिर से बड़ा इजाफा यहां पर कीमतों में हो गया है। और इस बार पेट्रोल के दाम ₹2.61 बढ़ गए हैं और डीजल के दाम में ₹2.71 का इजाफा किया गया है। हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, तेल के दाम बढ़ने की संभावना थी, लेकिन 10 दिन में चौथी बार, इसके पीछे क्या तर्क दिया जा रहा है? देखिए, इसकी वजह यह है कि जो कच्चे तेल की कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो लगातार $100 प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई है। अगर आप क्रूड ऑयल इंडियन बास्केट की प्राइस देखें जो पेट्रोलियम मंत्रालय हर दिन जारी करता है, उसमें ये दिखाया गया है कि वो जो क्रूड ऑयल इंडियन बास्केट की प्राइस है वो $107-108 के आसपास पिछले कई दिनों से बनी हुई है। हालांकि एक तरह का सीज फायर अभी जमीन पर है मध्य पूर्व एशिया में और युद्ध रुका हुआ है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए कार्गो जहाजों की जो आवाजाही है वो लगातार बाधित हो रही है और इस वजह से कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है। और इसलिए जो बोझ पड़ा है तेल कंपनियों पर, जो आर्थिक बोझ, उसको अब सीधे तौर पर उपभोक्ताओं पर ट्रांसफर किया जा रहा है। अब देखिए, इससे पहले पिछले 15 मई के बाद जब तीसरी बार बढ़ोतरी की गई थी तो जो कुल बढ़ोतरी थी पेट्रोल की कीमत में वो ₹4.72 थी। उसमें अगर आप इस बढ़ोतरी को जोड़ दें तो पेट्रोल जो है वो पिछले करीब 10 दिन में ₹7 से ज्यादा महंगा हो चुका है, जिससे निश्चित तौर पर ये साफ है कि तेल कंपनियों पर का जो आर्थिक नुकसान है वो ज्यादा है। आपको याद होगा 10-15 दिन पहले पेट्रोलियम मंत्री ने कहा था कि जो तेल कंपनियों की अंडर रिकवरी है वो 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और हर दिन उन्हें 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और उसी बयान के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ है और निश्चित तौर पर एक सीधे तौर पर ये संकेत और ये संदेश तेल कंपनियों की तरफ से कि क्योंकि उनका खर्च बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए इस संकट का कुछ बोझ जो है वो उपभोक्ताओं पर डालना जरूरी है। और तेल कंपनियों का खर्च ज्यादा हो गया, लेकिन अब तो ये लोगों का खर्च बहुत ज्यादा इससे हो जाएगा। अब 10 दिन में 4 बार बढ़ गई है कीमतें। पेट्रोल करीब ₹7 के आसपास इन दिनों में महंगा हो गया है, तो ये अब काफी हो गया है या अभी भी और संभावना है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में तो हालात अभी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं हुए और क्रूड की कीमतें लगातार उबाल पर ही हैं, जैसे कि आप यहाँ पर बता रहे थे अभी। देखिए, निश्चित तौर पर, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि जो बयान कल अमेरिका के विदेश मंत्री ने दिया कि दुनिया को गुड न्यूज मिल सकती है, एक कोशिश की जा रही है बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने का और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का, लेकिन इस पर अभी भी बातचीत और निगोशिएशंस चल रही हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि जो कोशिश अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों की तरफ से हो रही है उसके अच्छे नतीजे आएंगे, क्योंकि देखिए, अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए जहाजों की आवाजाही अगर बाधित रहती है और कच्चा तेल जो कि पिछले पूरे युद्ध के दौरान $100 के आसपास या उससे ज्यादा उसकी कीमत रही है, तो अगर वो ट्रेंड बरकरार रहता है तो निश्चित तौर पर दबाव भी बढ़ता जाएगा इस कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का तेल कंपनियों पर और उसका कुछ बोझ जो है वो उपभोक्ताओं पर ट्रांसफर करते रहेंगे। तो इसलिए अब उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ राहत वहां पर लोगों को जरूर मिलेगी, क्योंकि अभी बातचीत चल रही है और अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान मुझे चलिए देखना होगा हिमांशु की वहां पर राहत मिलती है नहीं मिलती है, या अमेरिका की जो बातचीत के बाद यहाँ पर कर रहा है उसमें कितना हल इस मसले का यहाँ पर निकलता है। लेकिन इस इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमतें कितनी हो गई हैं, इस पर जरा एक नजर आप डाल लीजिए। दिल्ली में एक कीमत देखिए आप, पेट्रोल अब ₹102 के पार दिल्ली में हो गया है और डीजल के लिए आपको ₹95.20 प्रति लीटर दिल्ली में देने पड़ेंगे। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में आप जानते हैं कीमतें अलग अलग होती हैं थोड़ी, और उस लिहाज से दिल्ली में अगर ₹102 के आसपास है तो और जगहों पर जहां दिल्ली से ज्यादा कीमतें रहती हैं तो वहां पर ये इससे भी ज्यादा पहुंच जाएगा। हिमांशु, महानगरों की बात करें तो दिल्ली में सबसे कम कीमत होती है पेट्रोल की। अगर यहाँ पे भी ₹102 लीटर पहुंच गया है करीब पेट्रोल, तो बाकी जगहों पर तो ये कीमत 110 के पार यहाँ पर पहुंच गई होगी। देखिए, निश्चित तौर पर मुंबई जैसे शहर में जहां पर लोकल टैक्सेस ज्यादा है, वहां पर पेट्रोल की कीमतों में और ज्यादा इजाफा होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात तभी यहाँ पर ये समझने की है कि डीजल भी
₹4.84 इससे पहले महंगा हुआ था जब तीसरी बार बढ़ोतरी की गई थी। उसमें अगर आप इसको ऐड करें तो डीजल भी महंगा हुआ है और ऐसा देखा गया है कि उसका बहुत ही एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होता है अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि अगर इनपुट कॉस्ट ट्रांसपोर्ट सेक्टर का बढ़ जाएगा, अगर ट्रांसपोर्टर्स को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा डीजल पर और उसकी वजह से ट्रकिंग जो है वो महंगा होगा, तो इसका सीधा असर सामान जो आम जरूरत के जो सामान है उनकी कीमतों पर भी पड़ना तय है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा कि वो उपभोक्ताओं को सीधे इस कीमत में बढ़ोतरी का जो हिस्सा है वो उपभोक्ताओं पर ट्रांसफर करें। तो ये दोहरी मार है आम लोगों के लिए, क्योंकि न सिर्फ आपके लिए पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है बल्कि उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है अर्थव्यवस्था पर और जो आम जरूरत की चीजों की आवाजाही महंगी होगी और इससे सीएनजी भी आपको पता है उसकी भी कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। तो इसलिए एक बहुत ही अर्थव्यवस्था के लिए एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है और आने वाले को लेकर हिमांशु एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यूपीआई के आंकड़े अगर देखें तो वो हायर साइड पर ही रहे थे अभी जो रिसेंट आंकड़े थे, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर? देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स करीब 8% था जब कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इस महीने आंकड़े जारी किए थे और इसलिए जब आप इसके असर को देखें, क्योंकि इसमें वो फैक्टर इन नहीं किया गया था, मुझे लगता है अगले महीने जब होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी किए जाएंगे तो बड़ी तस्वीर साफ होगी कि इसका कितना असर हुआ है। लेकिन इतना तय है कि धीरे धीरे महंगाई पहले से ही बढ़ रही है और अब जब पेट्रोल डीजल को लगातार चौथी बार उनकी कीमतों में बढ़ोतरी की गई है तो इसका निश्चित तौर पर इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होगा और महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट करने का आम जरूरत की चीजों का उसकी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा कि वो जो डीजल लगातार महंगा होता जा रहा है, जो सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, उसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट उनका बढ़ गया है और उसको वो सीधे ट्रांसफर करेंगे और इसका सीधा मतलब ये होगा कि आम लोगों के लिए न सिर्फ पेट्रोल डीजल खरीदना बहुत महंगा हो गया है बल्कि आम जरूरत की चीजें भी आने वाले दिनों में और महंगी होने वाली हैं तभी। और क्योंकि कीमतों का अगर हम अंदाजा लगाना चाहें हिमांशु यहाँ पर कि कहां तक ये पेट्रोल के प्राइस जाने की संभावना यहाँ पर पैदा होती है, तो दूसरे मुल्कों पर कैसा असर हुआ है, ये जो क्रूड को लेकर संकट पैदा हुआ था ये भी जरा बताइए। अमेरिका जैसे मुल्क में कहा जाता है कि 40 से 50% तक जो प्राइस हैं वो इंक्रीज करने पड़े और तमाम देशों में भी ये प्रतिशत जो है इजाफे का ये काफी ज्यादा रहा है, तो अभी हमारे यहाँ इसको शुरुआत माना जाए? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब पेट्रोलियम मंत्री ने यह बयान दिया था कि हर दिन तेल कंपनियों को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, उसी दिन उन्होंने ये कहा था कि आप दुनिया का कोई एक देश बताइए जहां पर पेट्रोल डीजल जो फ्यूल है उसकी कीमतें नहीं बढ़ाई गई है। तो ऐसा निश्चित तौर पर लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि दुनिया के दूसरे देशों में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी की गई है और उस अनुपात में भारत में ये बढ़ोतरी बहुत कम है। और क्योंकि महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अमेरिका के पास बहुत बड़े स्तर पर अपने ऑयल रिजर्व्स हैं, इसके बावजूद वहां पर तेल इतना महंगा हुआ है। भारत 85% से ज्यादा अपने कच्चे तेल का आयात करता है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से और इसलिए भारत पर इसका असर काफी ज्यादा है। और अब मुझे लगता है कि एक नए इंक्रीमेंटल इंक्रीज स्ट्रैटेजी के तहत तेल कंपनियों ने यह फैसला किया है कि वो अब समय समय पर कीमतों में बढ़ोतरी करेंगे और निश्चित तौर पर पिछले करीब 10 दिन में पेट्रोल जो है वो 7 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। 94 रुपए 87 पैसे था मुझे लगता है मई के दूसरे हफ्ते तक 13-14 मई को। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये पूरी बढ़ोतरी है ये करीब 8% के आसपास हो चुकी है 10 दिन में। तभी लेकिन क्या हिमांशु ये सब कुछ मिडिल ईस्ट के संकट की वजह से ही है, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट है उसमें तो तमाम मुल्क उस लिस्ट में शामिल है, करीब 40 के आसपास देशों से हम इंपोर्ट करते हैं। तो क्या मिडिल ईस्ट के संकट जो है वो इतना बुरी तरह से इंपैक्ट कर रहा है कि जो ऑयल कंपनीज हैं उनको तेल की कीमतें लगातार बढ़ानी पड़ रही हैं? देखिए, दो बातें हैं तबीश। पहली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में जो कच्चा तेल पहुंचता है गल्फ से वो करीब 20% है, यानी 1/5 जो टोटल सप्लाई है ग्लोबल क्रूड ऑयल का मार्केट में वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए गुजरता था और क्योंकि वहां से कार्गो जहाजों की
आवाजाही बाधित हुई है। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में जितना तेल पश्चिम एशिया से पहुंचता था उतना नहीं पहुंच पा रहा है, और इसलिए क्योंकि एक इम्बैलेंस हुआ है सप्लाई साइड में, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल अगर दूसरे देशों से भी आप खरीदते हैं तो वो महंगा हो गया है। तो ये इम्बैलेंस कितने वक्त में ठीक होगा? हिमांशु, क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट इसको लेकर? देखिए, एक्सपर्ट का कहना है कि सीधे तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना अब बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है कि गल्फ के देश जो हैं उसमें कई जगह उन्होंने प्रोडक्शन घटा दिया है, क्योंकि अगर आप तेल की सप्लाई नहीं कर सकते तो उनके पास स्टोरेज क्षमता भी बहुत सीमित है, और इसकी वजह से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाता है तो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहले जितना कच्चा तेल पहुंचता था वो पहुंचने लगेगा। क्योंकि दूसरा जो खर्च का सवाल है कि अगर आप अमेरिका से गैस का आयात करते हैं और आप कतर से करते हैं तो कतर से जो आप गैस का आयात करते हैं वो सस्ता होता है और वो बहुत जल्दी भारत पहुंच सकता है, और अमेरिका से आप समझ सकते हैं कि गैस का आयात जो अभी किया जा रहा है मतलब दो बातें हैं हिमांशु, सप्लाई जरूरत के हिसाब से होना वो एक महत्वपूर्ण है ताकि शॉर्टेज यहाँ पर ना हो, और वो सप्लाई किफायती भी हो, नहीं तो फिर भी आपके क्रूड के प्राइस वैसे ही हाई हैं और अगर वो ज्यादा आप दूसरी जगहों से मंगाएंगे तो कीमतें ज्यादा चुकानी पड़ेंगी, और ये असर देखिए आप रिटेल में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब क्या बदलाव हुआ है ये जरा एक बार फिर से आप यहाँ पर जान लीजिए। आप जानते हैं कि शुरुआत 10 दिन पहले हुई थी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे की, तब 3 रुपए बढ़े थे और धीरे धीरे करके अब 4 बार ये इजाफा हो चुका है। चौथी बार अब जो कीमतें बढ़ाई गई हैं वो 2 रुपए 61 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और डीजल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। और इस बदलाव के बाद 10 दिन में इस चौथे इजाफे के बाद जो दिल्ली में कीमतें पहुंच गई हैं वो जरा आप देखिए। दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, और ये दरें आज से ही लागू हैं, नई दरें, यानी आज से आपको पेट्रोल की कीमत अब 102 रुपए से ज्यादा दिल्ली में चुकानी पड़ेगी प्रति लीटर। और कैसे कैसे इजाफा हुआ ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 87 पैसे 23 मई को बढ़ाए गए थे, 3 रुपए पहले बढ़े थे, उसके बाद 25 मई को 2 रुपए 61 पैसे अब इजाफा यहाँ पर हो गया है, और इसी तरह से कुल अगर इसको जमा आप करेंगे तो करीब 7 रुपए पिछले 10 दिनों के अंदर पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं।